हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बायो का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक जन्म यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग इस सेशन में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कायिक जनन। पहले शुरुआत तो हम लोग का हुआ था कि जनन क्या है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या होता है, वो जनन को बनाए रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो निरंतरता बनाए रखता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने जीवन अवधि। जीवन अवधि में क्या था, जो जन्म होता है, जो प्राकृतिक जन्म होता है उससे लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो काल होता है, जो समय होता है, उसी को बोलते हैं जीवन अवधि। तो हर एक में अलग अलग जीवन अवधि होती है। मानव का 70 वर्ष होता है, एक बरगद का पेड़ का हो जाता है 100 से ऊपर, एक कछुए का हो जाता है 140 वर्ष, तोता का हो जाता है 140 वर्ष। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वह नर हो या फिर मादा हो, दोनों में से कोई एक अगर शामिल हो गए तो उससे नई संतति की उत्पत्ति होती है और वही जो है वो आगे जाकर के संतान में डेवलप कर जाता है और फिर जो है वह ग्रो करता है। फिर वो जो है वह संतान फिर क्या करता है, फिर वो जो है वो जनन में भाग लेकर के फिर नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो उसी प्रकार से जो है प्रोसेस बनता रहता है। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं 5-6 टाइप्स के होते हैं। खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन जो हो जाएंगे, कायिक जनन जो हो जाएंगे, वो भी होते हैं 3-4 टाइप्स के, जिसमें आ जाएगा जिसमें हम लोग देख सकते हैं, जिसमें होते हैं मतलब दाब लगाना और हो जाए कली लगाना, कटिंग के माध्यम से होता है, रोपण यानी कलम लगाना भी हो सकता है, सूक्ष्म प्रवर्धन, इन सब माध्यम से जो होते हैं वो कायिक जनन कंप्लीट होता है। तो ये तो रहा हम लोग का पिछले 2 लेक्चर का सेशन, मतलब जो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक जनन। तो चलिए अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू करते हैं इस सेशन को। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो लैंगिक जनन जो होती है वो अधिकतर आप लोग जैसे देख सकते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मनुष्य को, ह्यूमन को एग्जांपल ले सकते हैं। तो ह्यूमन में क्या होती है कि नर और मादा दोनों मिल करके जो है वो क्या करते हैं, एक जो है वह युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। वो जो युग्मनज है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है और नई संतति का निर्माण करता है। इतना तो आप लोग को पता है। तो जो लैंगिक जनन जो है वो एनिमल में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मतलब पुरुष का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, वो जो है वह मतलब वो जो है मादा के अंडाशय यानी एक से जाकर के क्या होता है, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मतलब संलयित होकर के फ्यूज हो जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज बनाते हैं। तो पहले दोनों जो होते हैं वो एन होते हैं। स्पर्म और अंडाणु यानी शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। जब वो दोनों फ्यूजन करते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं यानी द्विगुणित हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है भ्रूण में विकसित करके और नई संतति का निर्माण होता है। तो यही है लैंगिक जनन। तो चलिए परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले, 2 विपरीत जैसे पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है और उनके युग्मक संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा ये युग्मनज से भ्रूण विकसित होकर के नई संतति का निर्माण करता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ह्यूमन में ले सकते हैं, जानवर में भी ले सकते हैं। तो ये सब जो है क्या है, लैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन आप लोग को अधिकतर प्लांट्स में ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो क्या है, अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन जो होते हैं वो प्लांट्स में अधिकतर मिलेंगे। लेकिन लैंगिक जनन जो होते हैं वो आप लोग को एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वह बकरी, गाय, एनीथिंग जो भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब देखते हैं निषेचन। तो निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो नर का शुक्राणु होता है, शुक्राणु जो होता है, इस टाइप का शुक्राणु जो होते हैं वो जो है वो क्या है, ये अंडाणु है। इससे जाकर के फ्यूजन करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। संलयन मतलब फ्यूज हो करके, निषेचन मतलब जो मतलब फ्यूजन करता है और उसी को ही बोलते हैं क्या, इसी प्रक्रिया को मतलब निषेचन बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
तो इसमें जो है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही बोलते हैं निषेचन। तो फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट बनाता है और जाइगोट बनाने के बाद जो है वो नई संतति की उत्पत्ति करता है। तो इसके आगे अलग प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें जो नर और मादा की जो शुक्राणु होती है वो क्या करता है, अंडाणु जो है, अंडाणु से आकर के शुक्राणु जो है वो क्या करता है, कहाँ पे अंडाणु रहते हैं, तो फैलोपियन नलिका में रहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने फिगर देखे होंगे। तो यहाँ पे जो होती है फैलोपियन नलिका में अंडाणु रहते हैं और यहाँ से शुक्राणु जो है वो क्या करते हैं, प्रवेश करके और यहाँ जा करके संलयित हो जाते हैं, संलयन करते हैं यानी फ्यूजन करते हैं। इस प्रक्रिया को ही निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन 2 टाइप्स के होते हैं, बाकी हम लोग एक्सप्लेन करके हम लोग चैप्टर 3 में देखने वाले हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ समझेंगे। तो अभी चलते बढ़ते आगे, अभी शॉर्टली हम लोग समझते चलते हैं, बेसिक है हम लोग का। तो देखिए निषेचन तो हम लोगों ने देख लिया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन यानी जो बाहर इंडो फर्टिलाइजेशन जो होती है सो, और मतलब बाहर जो होता है फर्टिलाइजेशन और अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन वो। तो बाह्य निषेचन जो है अधिकतर आप लोग को कहाँ मिलने देखने को मिलेगा, मेढक में। मेढक में जो होती है वो क्या होती है, नर और मादा जो है वो अपना अपना स्पर्म, मतलब नर जो है वो अपना स्पर्म और स्त्री जो है वो अपना अंडाशय जो है वो वाटर में छोड़ते हैं, मतलब लीड करते हैं अपने मतलब वो जो है वो दोनों अपने अंडाशय और शुक्राणु, मतलब शुक्राणु और अंडाणु को जो है वो क्या है पानी में छोड़ते हैं और वहीं से जो है वो क्या है, मतलब वहीं से जो है नई संतति की उत्पत्ति होती है। और वो जो है बाह्य निषेचन होता है, मतलब शरीर के बाहर। बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के बाहर जैसे मछलियों में होते हैं, मेढक में भी होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जब मेढक जो होता है छोटे में मछली जैसा दिखता है, वो बड़ा होकर के मेढक बनता है। ऐसा आप लोगों ने भी पकड़े होंगे कई सारे मतलब बहुत से खजूर के पेड़ के, मतलब अगर कहीं पे गड्ढा जमा हुआ है वहाँ भी आप लोग देखे होंगे। मैंने तो देखा है एक जगह खजूर के पेड़ में थोड़ा सा वो कटा हुआ था, तो वहाँ पे पानी जमा हुआ था, उसी में जो है वो क्या थे मेढक का। मेढक जो है वहाँ पे अंडा अपना अपना स्पर्म और एक जो है वो लीड किया था वहीं पे, और वहीं से जो है वह शुरू में वो जो है मछली जैसा दिखता है, बाद में जो है वह धीरे धीरे ग्रो करके पूरा मेढक बन जाता है। शुरुआत में आप लोग को लगेगा कि हाँ मछली है, पकड़ के ले आएंगे, अगर उसको पालेंगे तो धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, वो जो है वह क्या मेढक के रूप ले लेता है। तो बाह्य निषेचन यानी शरीर के बाहर, आंतरिक निषेचन यानी शरीर के अंदर। इसका एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग में देख सकते हैं, जो स्त्री होती है वो अपने गर्भ में 9 महीने तक शिशु को जो है वो क्या करती है, पालन पोषण करती है। उसके ब्लड से ही उसे पोषण मिलता है, जो स्त्री खाती है उसी से जो है वो उसको बच्चे को पोषण मिलता है और उसी से जो ग्रो करता है, और फिर जो है वो 9 महीने के बाद जो है वो जन्म लेता है। तो आंतरिक निषेचन ह्यूमन में देख सकते हैं, एनिमल्स में गाय बकरी ये सब में आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सब जो आंतरिक निषेचन हो गया। बाह्य निषेचन मेढक में आप लोगों ने देखे होंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला मतलब परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एक बार ये भी। यह वैसा निषेचन है जिसमें मादा शरीर के बाहर मतलब स्पर्म होकर के जो है वह शिशु का निर्माण करते हैं, समापन होकर के, संपूर्ण होकर के ये बोल सकते हैं, शरीर के बाहर जो है वो क्या है, शिशु का निर्माण होता है। और आंतरिक निषेचन में जो है वो मादा शरीर के अंतर निषेचन होता है और शिशु का निर्माण होता है। अंदर ह्यूमन बीन आप लोग समझ गए, और बाहर में ले सकते हैं मेढक, मछली का जो है वो क्या है, वो अभी अंडा देते हैं और वो जो है वो क्या है पानी में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। या फिर आप रेप्टाइल्स में मतलब गिरगिट भी अंडे देती है, सांप भी अंडे देती है। तो ये सब जितने भी अंडे देने वाले जो है वो क्या है, वो शरीर के बाहर ही देते हैं। वो जो है वो शिशु को अपने अंदर नहीं रखती है, वो जो है वह अंडा लीड करती है और उसके बाद जो है वो क्या उससे ही नए शिशु का निर्माण होता है। तो बाह्य निषेचन में जितने भी अंडे वाले जो है वो उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक प्रवर्धन किसे कहते हैं, और ये जो है वह लैंगिक जनन में ही दिया गया है। तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग एक बार सुन लेते हैं ताकि पता तो चले कि हाँ इसका मतलब है क्या। तो सभी जीव जो होते हैं वो अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। सही बात है। एक सभी जीव जो है क्या है, एक अपने जीवन की वृद्धि करते हैं। जैसे कुछ समय मतलब वो छोटे से शिशु रहते हैं, कुछ समय बाद साल 2 साल ऐसे करके वो वृद्धि करता है और एक निश्चित अवस्था तक पहुंचते हैं। 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के हो गए तो वो जो है वो क्या है मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वह एडल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 18 के बाद वो पूरा एडल्ट हो गए। तो इस प्रकार से जो है अपने मतलब निश्चित अवस्था तक पहुंचते हैं और इसी पश्चात जो है वो क्या है लैंगिक जनन करते हैं।
18 के बाद मतलब ये जो है वो क्या है, लैंगिक जनन करते हैं इसी प्रकार, मतलब एक एज के बाद 18, 20, 25 इस एज के बाद जो है वो क्या है, वो मतलब एक व्यवस्था होती है, एक निश्चित अवस्था होती है जिसमें जीव जो है वृद्धि करने के साथ साथ हर एक स्टेज पे उन लोग का कुछ ना कुछ काम रहता है और उसी पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल जो है वो किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था जो है ये सब हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। और जो ये सब जो स्टेज होता है जैसे वृद्धि करना, उसके बाद एक निश्चित अवस्था में जो है वह लैंगिक जनन करना, ये सब जो है वह ह्यूमन में यानी एनिमल्स में बोल सकते हैं। एनिमल्स में जो है वो क्या है, किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाती है। लेकिन ये सब जो स्टेज है पादपों में जो है वो कायिक प्रावस्था कहलाती है। तो कायिक प्रावस्था क्या है, जो एक निश्चित अवस्था होती है जीवन में वृद्धि और उसकी एक निश्चित अवस्था होती है, उसको ही बोलते हैं हम लोग कायिक प्रावस्था पादप में। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करें यानी जंतु में बात करें तो उसे हम लोग किशोरा अवस्था की प्रावस्था कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग एनसीईआरटी में है क्या, तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। सही बात है। पादप जो होते हैं वो वार्षिक भी होते हैं और द्विवार्षिक भी होते हैं। मतलब कोई कोई पादप जो होते हैं वह मतलब हर एक साल जो है वो फल देते हैं, पुष्प देते हैं, मतलब पुष्प के बाद फल देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो द्विवार्षिक होते हैं, द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। यह सभी कायिक जनन तथा जायमान प्रावस्था की प्रदर्शित करते हैं। ये बहुजातीय में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। ये इसे हम लोग बहुवर्षीय नहीं कह सकते, इसे हम लोग वार्षिक या फिर द्विवार्षिक ही बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको बहुवर्षीय बोले तो ये जो है वह बहुत सारे वर्ष जो है वह क्या है अपने मतलब ये जो है वह जनन की विधि करते हैं और उसके बाद फल या फिर नए प्लांट की उत्पत्ति करते हैं, ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रिया विधि को दर्शाते हैं, जैसे कि बांस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यूज में आप लोगों को हेल्प करेगा। जैसे बांस की जो जाति होती है, जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में जो है वो कितने 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार ही पुष्पित होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क बनाइए कि जो बांस होती है उसकी जाति पादप अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक ही बार पुष्पित होता है। यहाँ से एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। परिमाण स्वरूप एक बड़ी संख्या के फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अमान्य पादप एस्ट्रोबिलेंथस यानी क्या बोल सकते हैं, नीला कुरेंजी या फिर कुनियाना या फिर नीला कुरेंजी बोल सकते हैं। ये जो है वह 12 वर्षों में एक बार ही उत्पन्न मतलब पुष्प उत्पन्न करते हैं। यह भी आप लोग के लिए एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। बांस वाला पूरे जीवन काल में सिर्फ 50 से 100 वर्ष में केवल एक ही बार जो है वो पुष्पित होता है। और एस्ट्रोबिलेथस या फिर कुनियाना या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं नीला कुरेंजी, ये पूरे 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पित होता है। और हम जानते हैं कि पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प किए हैं कि परिमाण स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्रों की जो सड़कें हैं किनारों पर पुष्पों की कालीन बिछा हुआ दिखाई पड़ा है। इतना 2006 में सितंबर अक्टूबर में जो है वो नीला कुरेंजी यानी कुनियाना बोल सकते हैं या फिर एस्ट्रोबैथिल्स इतने सारे फूल जो है वो उत्पादन किए हैं कि जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो सड़क है वहाँ पे पुष्पों के कालीन बिछा हुआ दिखाई पड़ा है, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इतनी और आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्ण उनकी शारीरिक एवं आकारिक बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विधि अवधि को ही होती है। तो यहाँ से आप लोग को 2 एमसीक्यूज उठते हैं। एक तो बांस जो है वो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, पूरे जीवन काल मतलब 50 से 100 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पित होता है। दूसरा एमसीक्यूज यहाँ से उठेंगे कि एस्ट्रोबैथिल्स या फिर कुनियाना या फिर नीला कुरेंजी, एस्ट्रोबैथिल्स कुनियाना नीला कुरेंजी को जो है वो 12 वर्षों में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो ये जो है ये लाइन आप लोग के सामने लाने का एक ही मकसद था ताकि आप लोग 2 एमसीक्यूज ना छोड़ें, क्योंकि 2 मार्क्स हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं
तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मदर चक्र या फिर ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ समझने में बहुत इजी होती है, बाद में हम लोग तो अपना लैंग्वेज में समझते ही है। तो जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्थनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिके का सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। मतलब इसको शॉर्टली समझे तो जनन प्रावस्था के दौरान जो होती है मादा के अंडाशय में सक्रियता की जो चक्र होती है वह सहायक वाहिका और हार्मोन में चेंज होते रहते हैं। और नॉन प्राइमेट स्तनधारियां जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मदर चक्र या फिर ओएस्टर्स साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस्टर्स साइकिल भी बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स कौन कौन स्तनधारी है? तो गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता, इन सब में जो है वह क्या है, जनन के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मदर चक्र। जबकि प्राइमेट्स में आ गए बंदर, एप्स और मनुष्य, ये जो है वह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से क्या है वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। मदर चक्र जो नॉन प्रेमेट्स होते हैं, नॉन प्रेमेट्स जैसे कि गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता आदि, इन सब में जो है वह मतलब जनन के दौरान जो चक्र में चेंजेस होता है उसी को ही बोलते हैं मदर चक्र। और ऋतु चक्र यानी प्राइमेट्स जैसे कि बंदर, एप्स, मनुष्य, ये जो है वो प्राइमेट्स है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो लैंगिक जनन की अब घटनाएं देखना है। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो निषेचन से पहले, दूसरा निषेचन और तीसरा जो है वो निषेचन के पश्चात। तो निषेचन के पहले जो पूर्व घटनाएं होती है, इसमें जो होती है क्या होती है कि युग्मक के संयोजन की पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। ये 2 तरह से होती है, एक युग्मक जनन और दूसरा होती है युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में क्या होता है कि नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों का गठन प्रदर्शित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। इसमें समयुग्मक ही होते हैं, विषम युग्मक ही होते हैं, यानी समान युग्मक होते हैं तो वो समयुग्मक ही, और जो अलग अलग होते हैं वो विषम युग्मक ही। तो यहाँ पे देखिए युग्मकों के किस्म, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है वो क्या है, ये जो है क्लेडोफॉर्म यानी एक शैवाल है, ये समयुग्मक ही है, दोनों एक समान है, दोनों फ्यूजन करके क्या बनाएगा, एक नया जीव बनाएगा। और ये देखिए ये जो है क्या है, एक शैवाल है लेकिन विषम युग्मक ही है, अलग अलग टाइप के हैं। और स में देखिए ये जो है मानव के विषम युग्मक है, यानी ये जो है ये दिख रहा है ये अंडाशय है, और ये जो है वो स्पर्म है, ये जो कि मनुष्य द्वारा मतलब मनुष्य द्वारा जो है वो लीड किया गया है, और ये जो है स्त्री के अंडाशय है जहाँ पे आकर के क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के है, तो ये विषम युग्मक ही हो गए। तो बढ़ते आगे देखिए जीवों में लैंगिकता। तो ये जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो यानी एक लिंगी मतलब एक जिसमें एक लिंग होती है, एक लिंगी मतलब केवल एक ही लिंग हो उसे एक लिंगी बोलते हैं। द्विलिंगी मतलब क्या होते हैं, 2 अलग अलग लिंग हो, नर और मादा का 2 अलग अलग लिंग हो उसे हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। जब उभयलिंगी बोला जाए यानी दोनों एक ही में हो उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो चलिए यही देखना था, बस एनसीईआरटी को देखते जाइए। तो ये जो है वो आप लोग को भरना है अर्धसूत्री क्रोमोसोम का। तो मनुष्य में जो होते हैं 46, इसका आधा करें तो 26। तो घरेलू मक्खी में जो होते हैं 12, तो 12 दूना 24 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पे 21 है तो 21 दूना 42, क्योंकि यहाँ पे 2n है यानी द्विगुणित यानी डिप्लॉइड, और यहाँ पे n है यानी हैप्लॉइड यानी एक अगुणित है। तो इस प्रकार से आप लोग को भरना है। 78 है तो 78 का आधा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे 19 है तो 19 दूना 38, बिल्ली का क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड है यानी इसके टोटल गुणसूत्र 38 होते हैं, लेकिन इसको आधा कर दिया जाए तो 19 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, किसका, फल मक्खी का जो है वो टोटल 8 होते हैं, लेकिन आधा कर दिया जाए तो 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। तो बढ़ते आगे, आगे देखिए। तो ये जो है एनसीईआरटी में दिया गया है युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन आप लोग को समझा दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग के पास आ गया है कि लैंगिक की घटनाएं। तो लैंगिक की जो पूर्व घटनाएं होती है,
यानी आंतरिक युग्मकों के संलयन से पहले, मतलब पूर्व, मतलब क्या होता है, निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती है उसे हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें दो टाइप्स की होती है, एक युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा हो जाएगा युग्मक हस्तांतरण यानी युग्मकों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो युग्मक जनन यानी दो प्रकार के युग्मकों की जो गठन प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं युग्मक जनन। तो यह युग्मक जो होती है एक प्रकार का अगुणित होती है, समयुग्मनित, समयुग्मकी और विषम युग्मकी यानी समान युग्मक, और विषम युग्मकी यानी मतलब अलग अलग युग्मक। तो अब देखिए निषेचन। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो स्त्री का अंडाशय जो होती है फैलोपियन नलिकाएं में होती है, लेकिन जो ये जो फिगर है आप लोग देखिए, ये स्त्री का क्या है, तो यहाँ पे जो है वो अंडाणु है और यहाँ से स्पर्म जो है वो क्या है, लीड करता है। तो यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है ना, तो ऐसे ही युग्मक का स्थानांतरण होते हैं। मादा युग्मक के कायिक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं और उसके बाद जो है वह निषेचन करके और क्रिया को संपूर्ण करते हैं। निषेचन आप लोग को समझ में आ गई, यानी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे नर और मादा जो है वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं निषेचन। अब आ गया निषेचन पश्च या निषेचन के बाद वाली घटनाएं। तो लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को जो है वह पश्च घटनाएं बोलते हैं। युग्मनोद भी तब देख लेते हैं। तो युग्म भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव। यानी भ्रूण के विकास कब होता है, जब मादा और नर जो है वह फ्यूजन करते हैं, उसके बाद गैमीट बनता है यानी युग्मक बनता है, युग्मक के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण विकास करके नया जो है वो क्या है, शिशु का निर्माण करते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव के दौरान जो है युग्मक कोशिका विभाजन करके समसूत्री और मतलब विभेदीकरण से गुजरता है। इस प्रक्रिया में जो आगे करके क्या बनाता है, एक नए शिशु का निर्माण करता है। समसूत्री मतलब 2n है, तो ये समसूत्री कर रहा है तो 2n ही होगा। अगर ये अर्धसूत्री है तो 2n है तो n 2n में डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर ये अर्धसूत्री मतलब फिर यहाँ पे समसूत्री होगा तो ये n में हो जाएगा। तो इस प्रकार से होते हैं। तो समसूत्री अर्धसूत्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो अब देखते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया है, तो एक बार और हम लोग इसको रिपीट करते हैं। अंडप्रजक मतलब अंडा देने वाले जो भी जाति के हैं, अंडा देने वाले जो भी जाति के जीव है, चाहे मुर्गी हो, गिरगिट हो या फिर छिपकली हो, जो भी हो, ये सब जो अंडा देने वाले, सांप हो गया, गिरगिट हो गया, यानी छिपकली बोलते हैं, गिरगिट नहीं छिपकली बोलते हैं, छिपकली हो गया, ये सब जो है वो क्या अंडा देने वाले हैं। तो ये अनप्रजक हो गए। सजीव यानी जो शिशु को जन्म देता है, गाय, बकरी, मानव, इंसान, ये सब जो है क्या है, जो डायरेक्ट जो है वो क्या है, शिशु का जन्म देता है। और जो अंडा देते हैं, मुर्गी, छिपकली, सांप, ये सब जो है वो क्या है, अंडे देने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये जो है हम लोग का सेशन समाप्त हो रहा है। तो आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, नया चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मतलब एक चैप्टर खत्म करने के बाद MCQ साथ कराते जाए या फिर डायरेक्ट जो है वो क्या है, मतलब चैप्टर पहले कराते जाए, उसके बाद हम लोग MCQs देखने वाले हैं। तो जैसा है आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।